खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोहाना में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद नगर परिषद और पब्लिक हेल्थ विभाग ने शहर में नालों और सीवर की सफाई का काम शुरू करवाया। सफाई के लिए बड़ी मशीनें से लेकर जेसीबी मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। यह अभियान आने वाले हफ्ते भर तक चलेगा और इस सफाई अभियान के बाद दोनों ही विभाग का यह दावा है कि शहर में साफ सफाई अभियान पूरा होने के बाद जल भराव की जो स्थिति है वो नहीं होगी। हालांकि दावे वादे तो पहले किए जाते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो उन दावे वादों की पोल खुल जाती है। गोहाना में तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वहां पर नालों की सफाई शुरू हो चुकी है। हफ्ते भर तक यह अभियान चलेगा और उसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि आगे बारिश हुई तो जल भराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन जब बारिश होगी उसके बाद वहां पर देखना होगा कि क्या ये दावे वादे हकीकत में जमीनी स्तर पर हो रहे हैं या केवल हवा हवाई है। लेकिन गोहाना में फिलहाल जो है पहल की गई है और नालों की सफाई हो रही है। क्या किया इन्होंने, केबल वाले जो ये टेलीफोन की केबल है सीवर लाइन से क्रॉस कर दी केबल के लिए, जिससे वजह इन्होंने केबल वाले जो ये टेलीफोन की केबल है सीवर लाइन से क्रॉस कर दी केबल के लिए, जिससे वजह से सीवर लाइन बंद होगी। उसको रिपेयर करा रहे हैं, ठीक करवा रहे हैं। तो सीवर ब्लॉक हो रहे हैं सारे, सीवर ब्लॉक हो गया, ये मेन लाइन ये ब्लॉक होगी, पीछे से कॉलोनी सारी बंद होगी इस वजह से। हाँ। इसको रिपेयर कर रहे हैं फिलहाल। अब भाई जिससे जहाँ से बंद हो गया वहाँ से रिपेयर का काम कर रहे हैं। जो बड़े नाले हैं कुछ तो हमने 80% के लगभग तो हमने कवर कर दिए नाले को। कवर करने के बाद क्या है कि वो हमने सीवर से कनेक्ट किए हुए हैं सारे नाले। तो एक बार जब से तेज बरसात आती है तो देखो एक बार तो पानी भरता है, पर नालों की सफाई की व्यवस्था और सुचारू रूप से चलने के कारण आधा घंटे में पौने घंटे के अंदर वो पानी बिल्कुल निकल जाता है शहर से। तो इसके लिए हमने सभी नालों की सफाई करवाई है और समय समय पर हमारे जो सफाई निरीक्षक है वो राउंड लेती रहती है। जहाँ भी कोई रुकावट महसूस होती है वहाँ तुरंत साफ किया जाता है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ गोहाना से संवाददाता राम सीमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर सफाई अभियान शुरू कर दिया गया है, नालों सीवरों की सफाई हो रही है, लेकिन जो स्थानीय निवासी हैं वो ये कह रहे हैं कि जो केबल की टेलीफोन केबल की लाइन थी उस सीवर लाइन से उसको क्रॉस किया गया, इसलिए वो ब्लॉक हो गई, उसको साफ किया जा रहा है। जमीनी हकीकत क्या है? राम, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है हमारा संपर्क टूट गया। दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे तो जमीनी हकीकत हम जानेंगे कि क्या वाकई में वहां पर सीवर और नालों की सफाई हो रही है। हालांकि अधिकारी ये कह रहे हैं कि 80% जो है सीवर की सफाई हो चुकी है और बड़े नालों की सफाई लगातार वो करते रहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हालांकि जब बारिश होती है तो एक आधे घंटे तक जल भराव की स्थिति होती है, लेकिन उसके बाद पानी की निकासी हो जाती है तो लोगों को जल भराव की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ता। एक बार फिर से संवाददाता राम सीवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, दावे जा रहे हैं कि साफ सफाई की जा रही है, लेकिन स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि टेलीफोन केबल की जो वायर है वो क्रॉस की है सीवर से, तो ऐसे में सीवर ब्लॉक हो गया है, उसको खोलने के लिए यहाँ पर सफाई की जा रही है। जमीनी हकीकत क्या है, आपसे हम जानना चाहेंगे। देखिए, अगर बात करें तो बारिश से पूर्व जो अलग अलग विभाग हैं, यहाँ पब्लिक हेल्थ है और नगर परिषद है, बड़े बड़े दावे जरूर करती है, लेकिन हर बार हर साल इस प्रकार की समस्या है वो लगातार आती है। हालांकि नगर परिषद ने जो नाले हैं उनको कवर कर दिया है ताकि उनमें ना जो गंद वगैरह है वो ना फंसे, लेकिन हालात ये भी है कि उसके अंदर से कुछ तारे जो हैं निजी कंपनियों की और कुछ मोबाइल कंपनी हैं उनकी जो वायर हैं वो गुजारी गई हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर जो कचरा है वो फंस जाता है और उसकी वजह से हर बार जो है सीवरेज व्यवस्था है बिल्कुल ठप पड़ जाती है। और बारिश के सीजन में हालात ये होते हैं कि 2 या 3 घंटे की बारिश पूरा दिन पानी खड़ा कर रखती है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। जबकि अधिकारी ये बात कहते हैं कि वो 1 या 2 घंटे पानी निकल जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं रहती। स्थिति ये रहती है कि पूरा दिन पानी खड़ा रहता है। प्रशासन दावे करता है, सिर्फ और सिर्फ सफेद हाथी वाला जो नजरिया है वो यहाँ नजर आता है। प्रशासन के दावे होते हैं लेकिन खोखले दावे होते हैं जी। लेकिन अब जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, गंदे नालों की सफाई हो रही है, तो वो क्या हो रहा है? और साथ ही साथ अधिकारी ये कह रहे हैं कि 80% सीवर को वो साफ कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं, जो गंदे नाले थे उनकी सफाई हो चुकी है।
देखिए, नालों की सफाई का काम तो हर साल ही चलता है और ये रूटीन में चलता रहता है। कुछ दिन के अंतराल पे लगातार इस प्रकार की जो समस्या जब होती हैं वो चली जाती हैं। सोनीपत रोड की अगर बात करें, न्यू सब्जी मंडी है और नई सब्जी मंडी के सामने ही PWD रेस्ट हाउस है और अभी बड़ौदा चुनाव भी है। इसी के चलते यहाँ पर ये जो लिपा पोती का जो काम चल रहा है, ये चुनाव के चलते ऐसा किया जा रहा है। वो भी रोडे जो है डाले जा रहे हैं, जो चूरा है वो डाल दिया गया है, जिसकी वजह से जो पूरा दिन है धूल उड़ती रहती है। लोगों की जो दुकानें हैं उनमें धूल जाती है, लोगों का जो सामान है वो खराब हो जाता है। नालों की सफाई का काम तो अभी कुछ दिन पहले इन्होंने स्टार्ट किया है, लेकिन इससे पहले कहाँ सोए हुए थे अधिकारी, जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने सारी व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त कर ली थी। बारिश से पहले ये सुविधाएं दुरुस्त होनी चाहिए थी, लेकिन अब ये दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं। कहाँ सो रहे थे ये अधिकारी? जब इनसे बातचीत करते हैं तो ये बड़े बड़े दावे कर देते हैं कि हमने ये कर लिया है, अब जेसीबी मशीन लगाकर सफाई करने की बात कर रहे हैं, नाला सफाई करने की वो बात कर रहे हैं। लेकिन हालात अगर ग्राउंड की बात करें, जमीनी हकीकत की अगर बात करें, तो सोनीपत का जो नाला है वो कई करोड़ की लागत से दूसरी बार बनाया गया है और जिसकी वजह से यहाँ लोगों ने लगातार, यहाँ दुकानदार है, स्थानीय दुकानदार है, उन्होंने आरोप भी लगातार यहाँ लगाए हैं। इसके लिए कमेटी भी गठित की गई है, लेकिन अभी तक इसका कोई निदान नहीं हुआ है। दावे जरूर किए जा रहे हैं। जमीनी हकीकत ये कहती है कि पब्लिक हेल्थ और जो नगर परिषद है वो सिर्फ दावे करना जानता है। ग्राउंड पर आम जनता जब जाती है, बारिश जब होती है, उनकी स्थिति इतनी नाजुक होती, इतनी खराब होती है। आए दिन बारिश के दौरान यहाँ खड्डे होते हैं, खड्डे होने की वजह से जो बारिश का पानी इसमें भर जाता है, जिसकी वजह से लोग यहाँ से निकलते हैं तो गड्ढों में, बारिश के पानी में गड्ढे दिखाई नहीं देते और दुर्घटना होती है। कई बार गाड़ियां पलट चुकी हैं, कई बार नुकसान हो चुका है, कई बार तो यहाँ दुर्घटनाएं भी ऐसी हो चुकी हैं, कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन प्रशासन तो जागता तब है जब दुर्घटनाएं होती हैं, उच्च अधिकारियों का जब प्रेशर होता है तब ये काम करने के लिए मैदान में उतरते हैं। हालात यही है, सच्चाई यही है गोवाना की। लेकिन अब अधिकारी क्या दावा कर रहे हैं? बड़े बड़े दावे जरूर कर रहे हैं। जेसीबी मशीन उन्होंने लगवा दी है, नालों को सफाई कर लिया जाएगा। क्या इससे पहले बारिश नहीं हुई? क्या इससे पहले सफाई का जो प्रावधान होना चाहिए था वो होना नहीं चाहिए था? वे कर रहे हैं कि हाँ अभी हमने नालों की सफाई का काम चालू कर दिया है। कई करोड़ की लागत से जो सीवरेज व्यवस्था को ढकने का काम किया गया था, उसके बावजूद भी हालात जो के तो हैं। किसी भी प्रकार की जो सीवरेज व्यवस्था है वो दुरुस्त नहीं हो पाई है। हालांकि अभी 2 दिन से थोड़ा जो काम जरूर शुरू किया गया है, लेकिन अगले दिनों में 5 या 7 दिन में जब भी मौसम विभाग के द्वारा इस प्रकार की जानकारी दी गई कि बारिश की संभावना है, उसके दौरान भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा हम क्या इतनी सक्रियता नगर पालिका की या जन स्वास्थ्य विभाग की देखते हैं कि जब अलर्ट जारी किया जाता है तो उसको लेकर कुछ तैयारी की जाती है कि जल भराव की स्थिति ना हो? ऐसा कभी देखने को मिला है? देखिए, जल भराव की जब स्थिति होती है, यहाँ हालात ये होते हैं कि जल भराव भरने के बावजूद भी मौके पर अधिकारी नहीं पहुंचते हैं और उससे पहले तैयारियों की बात तो कही नहीं जा सकती कि तैयारियां कर ली जाएंगी। सिर्फ कागजों में कागजी कार्रवाई होती है। ग्राउंड पे, जमीन पे अगर जाकर देखते हैं तो कोई भी किसी भी प्रकार की तैयारियां नहीं होती। फॉर्मेलिटीज के तौर पर सारी चीजें नजर आती हैं, वास्तविकता कुछ और ही होती है। जी शुक्रिया राम सिमर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ज़मीनी हकीकत जो है वो हमारे संवाददाता ने हमें बताई है कि जो जन स्वास्थ्य विभाग हैं वो दावे वादे तो बड़े करते हैं कि हमने 80% जो है सीवर को कवर किया है, साफ सफाई गंदे नालों की करवा दी है और ये कह रहे हैं कि 1 आधा घंटे जो